ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार, हरिहर। प्रणाम है शंकर वैद्य। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुरी नज़र के बुरी नज़र से बचने के लिए। तो उसके जो कुछ तरीके होते हैं बुरी नज़र से बचने के, कुछ कुछ छोटे बच्चों को भी बुरी नज़र लगती रहती है, तो उसके मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके बताऊँगा। तो जैसे कि अगर किसी छोटे बच्चे को या फिर किसी को भी अगर बुरी नज़र लगती है, तो वो अगर बुच्ची रख शेंडी जो रखते हैं तो उससे उसमें फ़ायदा हो जाता है, उनको बुरी नज़र नहीं लगती, ऐसा कहने वालों का कहना है। तो एक तरीका होता है, लेकिन लेडीज ये रख नहीं सकती, तो उनके लिए भी कुछ और अलग तरीके जरूर रहते हैं। तो दूसरा एक तरीका होता है, अगर समझ लो छोटा बच्चा है या लेडीज है, तो यहाँ पे काजल लगा जाता है, जो लेफ़्ट साइड जो होता है हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये कान के इस साइड में और आँख के ऊपर, मतलब दोनों की इसमें अगर देखिए तो यहाँ पे काजल को लगाओ बिना हट के बिना टोके। यहाँ पे काजल लगाओ, फिर दूसरा काजल लगाओ कान के पीछे लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड की बात कर रहा हूँ, राइट साइड के नहीं। यहाँ पे काजल लगाओ, फिर जो हाथ होता है इसके अंदर में काजल लगाओ, और जो नाभि होती है अपनी, वो नाभि पे काजल लगाओ, और फिर जो पैर का जो तलवा होता है, पैर के तलवे पे यहाँ पे काजल लगाना है। तो ऐसे आपको 3 जगहों पे काजल लगाना है। टोटल 5 जगह पे अगर आप काजल लगाते हैं बिना रोके बिना टोके, तो बुरी नज़र नहीं लगती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कभी कभी हफ्ते में 2 बार 3 बार बुरी नज़र लगती रहती है, और अपने को लगता है कि बच्चे की तबीयत ख़राब है। ऐसे नहीं होता, वो बुरी नज़र का भी कारण रहता है। और एक तरीका होता है, ये तो आपको मैंने 2 तरीके बता दिए। एक होती है शिव शक्ति नाम की एक जड़ी होती है, दिव्य जड़ी। वो कुछ धार्मिक स्थलों पे वो मिल जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, शायद उन्होंने भी आज पहली बार ये नाम सुना होगा, शिव शक्ति नाम से। वो तो बहुत दिव्य होती है, अगर आपको मिल जाए, वो लंबा लंबा वेल होता है और बहुत फैला हुआ वेल रहता है। वो अगर आप लाते हैं और उसका छोटा टुकड़ा अगर आप लाल कपड़े में बांध के गले में या फिर कमर में बांध के रखते हैं, या फिर ताईज जो मिलता है दुकान में उसमें अगर डाल के रखते हैं, शुभ दिन मंगलवार को अगर गले में पहनते हैं या फिर उसका उपयोग करते हैं, अगर बुरी नज़र लग भी जाए तो उसको अगर तुरंत निकालना है तो उसको घिस के आप पी सकते हैं। तो निकालने का भी तरीका हुआ, दिव्य जो है शिव शक्ति जड़ी, उसका उपयोग किया जाता है। तो वैसे बहुत से पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है, और बहुत से जो जानकार है उनके हिसाब से अगर कोई अगर ये ऐसे शेंडी अगर रखता है, तो लेडीज तो नहीं, लेकिन जेंट्स तो आवश्यक रख सकते हैं, तो इससे बुरी नज़र नहीं लगती, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जो अन्य जो तरीके होते हैं उसमें एक तरीका ये भी होता है कि जो आपने शायद लाल अघाड़े का पेड़ देखा होगा, लाल अघाड़ा, जिसे कुत्ते का पेड़ भी कहते हैं, क्योंकि उसको जो छोटे छोटे जो चिपकने वाले जो रहते हैं दांती जैसे उसके बीच, तो वो चिपक जाती है, तो उसको अघाड़ा बोलते हैं और कुत्ते का पेड़ भी बोलते हैं। तो उस पेड़ का जो जॉइंट होता है, जहाँ पे फुगा फुगा सा भाग रहता है, उसको तोड़ के आप अगर लाते हैं मंगलवार के दिन अक्षी चढ़ा के, सफ़ेद चाल चढ़ा के, हाथ प्रणाम करके बिना रोके बिना टोके उसको लाके आप लाल कपड़े में पहन लेते हैं, या फिर उसको तायत में भर के गले में पहन लेते हैं, तो भी बुरी नज़र नहीं लगती। तो वैसे बहुत से तरीके हैं जो बुरी नज़र को यानी आप बच सकते हैं। और बुरी नज़र अगर लग जाए तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और बुरी नज़र तो जल्दी वो मेडिकल दवाखाने में जाने से वो ठीक नहीं होती, तो उसका वो जो उपचार है वही करना पड़ता है, वही उचित रहता है। तो आपको वैसे लाल अघाड़े के पेड़ आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं, उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको लाने का जो तरीका होता है, शुभ दिन आप मंगलवार को जाओ, नहा धो के जाओ, स्नान करके पूजा पाठ करके जाओ, और अक्षी चढ़ा के उस पेड़ से वो जॉइंट जो रहता है, जो टहनी में जॉइंट जो रहता है, फुगा फुगा जो भाग रहता है, उसको तोड़ के लाओ, बिना हटके बिना रोके टोके घर में लाओ, घर में पूजा करो और बच्चे को पहना दो। तो उसको पहनाएंगे तो बुरी नज़र नहीं लगेगी। तो ऐसे बहुत से उपचार है, तो जिसका उपयोग करके आप बुरी नज़र से बच सकते हैं। और बुरी नज़र के निकालने के तरीके हैं, वो तो बहुत से कुछ लोगों को पता होगा। कोई नमक का उपयोग करता है बुरी नज़र निकालने के लिए, या फिर कोई रोटी का उपयोग करता है, या फिर कोई बाल और जो अपने घर में झाड़ू जो होता है उसकी भी एक कटोरी ली जाती है, और उसमें कुछ आटा लिया जाता है। ये सब बाल वगैरह सब ये डाल के उसमें 5 प्रकार की चीज़ डाल के उससे वो शरीर से उतार के उसको जलाया जाता है, वो भी एक तरीका होता है। गौ माता का गोबर भी यूज करते हैं, जिस उसके उपयोग से भी वो बुरी नज़र को निकाला जाता है।
तो वैसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको जो अपने घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इसके बारे में जानकार अच्छे से होते हैं, उनको पता रहता है कि बुरी नज़र को कैसे निकालना है, वो पहचान भी लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्या है, पहले आप देखें कि बुरी नज़र लगी है कि नहीं लगी है। तो ठीक है, प्रणाम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, हो सके तो शेयर करो।